मेरे नौजवान बच्चों, मेरी माता शक्ति, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मंच पर विराजमान हमारे गांव से, बुढ़ाना से कृष्ण जी, लीलू जी, ओम प्रकाश फौजी जी, राजेंद्र जी, रमेश जी। नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोने। इस वक्त लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आती जा रही है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है और इसी रण के अंदर उतर चुकी है नैना चौटाला काफी समय पहले से, लेकिन अब नारनौंद हलके के अंदर नैना चौटाला पहुंची है। तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरा गांव बैठ करके नैना चौटाला का काफी देर से इंतजार कर रहा था और नैना चौटाला नारनौंद हलके के बुढ़ाना गांव के अंदर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें जो है आप लोग लगातार देख पा रहे हैं जहां पर नैना चौटाला को मिलने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह है, महिलाएं काफी संख्या के अंदर इस वक्त यहाँ देखने को मिल रही है और सुनवाते हैं अब आपको कि आखिरकार नैना चौटाला ने बुढ़ाना गाँव के अंदर पहुंच करके क्या कहा। पूजा मेला, अमरजीत, सरोज रूटी जी, शालू, प्रियंका राणा, कृष्णा और वो एक भी तो यहाँ की बेटी है अपने कमलेश शर्मा और दर्शना लाठर, निर्मला और बाला और कोई मेरी बहन अपने सीमा बदौवल। मैं सभी का यहाँ एक तो सुबह से आप घर का काम वाम छोड़ के पार्टी के लिए इतने निष्ठा से जो कार्य कर रहे हो, सारी बहनों का, सभी पदाधिकारियों का और पूरे गांव का, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए एक एक व्यक्ति विशेष का हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भाई सिस्सा से प्रमोद सड़कनामा.com से मुझे याद है आपका प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई आपका। मैं तो आप लोगों के बीच में आपसे वोट की अपील करने आई हूँ कि 25 मई को लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर मैं जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर आप लोगों के बीच में आई हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी का चुनाव चिन्ह है और बड़ी एक उम्मीद, आस और बड़े हौसले से आप लोगों के बीच में आई हूँ बुढ़ाना गांव में कि आप अपना जो आशीर्वाद है वो मुझे 25 तारीख को जो है बटन दबा के उस रूप में देने का काम करोगे। पूरा का पूरा गांव जो है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर संभव जो है वो कोशिश करूंगी। चाहे वो लोकसभा में बोलने की बात हो, हम लोग कहते हैं कि वकील जो है वो जितना अच्छा हो केस उतना ही अच्छा लड़ा जाता है, तो वैसे ही सांसद जो है जितनी ज्यादा आपके हिसाब लोकसभा क्षेत्र की पैरवी करेगा, जितना ज्यादा आप लोगों के हकों की लड़ाई जाकर संसद में लड़ेगा, जितनी बातें वो आपकी पक्ष की रखेगा, तभी वो सांसद जो है वो कामयाब सांसद होएगा। जितनी उसको सांसद निधि से पैसा मिलता है, अगर वो एक एक पाई लगाने में कामयाब हो जाता है और वो लगाने के बाद में और पैसा लेके आते हैं, तभी उस सांसद का जो है वो फायदा है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बड़ी पार्टियों के चक्कर में ना पड़ो। ये सिर्फ एक बार आएंगे आप लोगों के बीच में, हाथ हिला हिला के बड़े बड़े वादे करके आप लोगों से। कोई तो कहते हैं कि मैं खातों में 15 लाख रुपए ला दूंगा, आज 10 साल हो गए हमने तो देखे नहीं। कभी कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, आज पूरा हिंदुस्तान जो है उस 2 करोड़ की नौकरी के लिए जो वो तरस रहा है। अभी मैं कहती हूँ राहुल गांधी जी ने एक नया सगोफा छोड़ा है। मैं कहा बैंक में तो हमारे पहले वाले खाते खाली पड़े हैं, वो कहते हैं हम महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। तो बहनों खाते तो खुलवा रखे हैं सबने, पर वो पैसे नहीं आ रहे, कहीं और खाते पे खाता खुलवा के बैठ जाओ। कोई पैसे नहीं आएंगे, सिर्फ आएंगे बातें करेंगे, फिर 5 साल जो है वो एसी कमरों में बैठ के आराम करने का काम करेंगे। क्योंकि हमने पीछे पूरे लोकसभा हिसार लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का सांसद बना के भेजा था। अब तो उसको बीजेपी का क्या कहे, वो तो 6 महीने पहले कांग्रेस में जाके बैठ गए। 4.5 साल मैं कहती हूँ पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र के एक एक गांव में हमने पूछने का काम किया कि क्या आपने जो सांसद बना के भेजा था उसको कभी देखा है? कभी उस सांसद को बोलते हुए लोकसभा में किसी ने देखा है आज तक? तो लोगों ने कहा नहीं, लापता सांसद और मौनी सांसद जो 4.5 साल कभी लोकसभा में बोला ही नहीं।
और जिस दिन हम बटन दबाने के लिए जाते हैं ना, सुबह 25 को जैसे जाओगे तो बड़ी एक संकल्प लेके हर आदमी अपना वोट डालने के लिए जाता है और मन में एक बड़ी निष्ठा लेके जाते हैं कि जिसको मैं सांसद बनाऊंगा उस सांसद से मैं मेरे गांव का सामूहिक जो है वो विकास कार्य करवाने का काम करूं। और जब 25 करोड़ रुपए हमें मिलते हैं, अगर वो लैप्स हो रहे तो हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात है कि सरकार का पैसा है, इसकी तो पाई वसूल लो, लगा दो लोगों में। ये कौन सा मेरे ननिहाल का पैसा है तो मैं छोड़ी हूँ तो मेरी माँ ले आएगी, या माँ छोड़ी तो बेटी जाके कहेगी लाल नानी मेरे पैसे दे दे, मेरी माँ छोड़ के गई थी अभी। ये पैसा वापस नहीं आता कभी एक बार जाने के बाद में। इसके लिए भी लैप्स हुए पैसे के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो अब सांसद सुन के जाएगा। अब वो भी लेके आए, उस पर डिपेंड करते हैं तो वो कितनी की कड़ी मेहनत कर करके बोल बोल के पैसा लेके आने का काम करेगा। तो मैं आपसे कहूंगी कि पहले भी आपने एक तो ये 2019 में सांसद बनाया, अरे एक सांसद बनाया था आपने 2014 में, देश का सबसे युवा सांसद जिसने उसकी जितनी भी सांसद निधि से पैसा मिला था उस पैसे का मैं कहूंगी कि पाई पैसा जो है वो लगाने का काम किया। चाहे ढाणियों में लाइट पहुंचाने की बात हो, चाहे जो युवा जहाँ ज्यादा थे उनको वाईफाई देने का काम गांव में किया। जिन गांव में पानी नहीं था उन गांव में वाटर टैंकर देकर उन गांव को पानी की जो है सुविधा मुहैया करवाने का काम किया। और तो और मैं कहती हूँ चौधरी देवीलाल ने जो 100 रुपए पेंशन शुरू की थी, आज मौजूदा सरकार में वो 3000 रुपए होने का काम किए। पर मैं कभी किसी सरकार को या किसी को इस चीज का क्रेडिट नहीं देती। मैं कहती हूँ जब भी ये पेंशन हाथ में आएगी या आती थी या आती रहेगी, चाहे ये बढ़ती 11,000 रुपए हो जाएगी एक दिन, पर जिस दिन ये पैसे किसी बड़े बुजुर्ग के हाथ में आते हैं ना, वो हमेशा ये पैसे हाथ में, ये नहीं कहता कि सरकार ने हमारी इतनी कर दी है, वो पैसे हाथ में आते हमेशा एक बात उसके मुंह से निकलती है कि पैसे जो है वो चौधरी देवीलाल की देन है। चौधरी देवीलाल ने ये बनाए कि बच्चे रहेंगे। आज ये बेनिफिशियरियों की जो है ये शायद आगे पहली हेडलाइन बढ़ जाएगी एक समय के बाद। तो मैं कहूंगी जब तक सूरज चांद रहेगा इस पेंशन पर दाऊ तेरा नाम रहेगा। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस पेंशन को याद करेंगे, गुणगान गाते रहेंगे। अभी मैं पंगाल गांव गई थी एक जगह, तो गली से जब हम पैदल निकल रहे थे गांव से वोट मांगते हुए, तो एक बहुत बूढ़ी औरत ने मुझे आवाज लगा के बुलाया, कहते बेटा इधर आ। जब मैं उसके पास गई तो उसने दो सेफ्टी पिन लगा रखी थी जेब के, तो मैंने भी वैसे पूछ लिया, मैंने कहा कि इस बोझ में क्या डाल रखे है? तो कहती है छोरी काली 3000 रुपये मिले हैं और ले 100 तेरे को देती हूँ इसमें से। ये चौधरी देवीलाल ने दिए थे हमें और उसने मुझे 50 के 2 जो नोट दिए। तो मैं कहती हूँ मेरे लिए तो वो है ना करोड़ों से भी ऊपर है। मतलब आज भी पैसे हाथ में आने के बाद में मैं कहती हूँ हर महिला जो है, हर बड़ा बुजुर्ग जो है वो चौधरी देवीलाल जी को याद करता है। और जैसे दुष्यंत में बात इसलिए कह रही हूँ, जो जैसे संसद में ट्रैक्टर ले जाकर उस ट्रैक्टर का टैक्स माफ करवाने का काम किया, उस ट्रैक्टर को गड्ढा घोषित करवाने का काम किया। चाहे कोई दुष्यंत की बड़ाई करे चाहे ना करे, जब भी वो ट्रैक्टर खरीद के उस सीट पे बैठेगा ना, उसके अंदर से आत्मा से जरूर आवाज निकलेगी कि ये दुष्यंत ने ये ट्रैक्टर अगर संसद में ले जाकर इसको गड्ढा घोषित ना करवाता तो आज मुझे इसका टैक्स भरना पड़ता और टैक्स माफ करवाने का काम भी दुष्यंत करवाना। तो जो अच्छा सांसद होता है ना, वो अनेकों अच्छे कार्य करता है। तो मैं तो आपसे ये गुहार लगाने आई हूँ, मेरी माता शक्ति से गुहार लगाने आई हूँ कि एक मौका जो है आप नैना चौटाला को देकर देखो, जननायक जनता पार्टी को देखकर देखो, मेरी इस चाबी पे रहम करो, थोड़ा वोट डाल दो मेरे पक्ष में, जिता दो मुझे बुलाना गाँव से। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी आवाज बनके, मैं 2014 में सबसे पहले विधायक बनके जो है वो सदन में गई थी विधानसभा में, और मैंने विधायक बनने पे एक प्रण किया था कि जो भी मुझे सैलरी मिलेगी, ये मेरा भाई भी यही खड़ा दवाई साइड का ही है, कि मैंने कहा था जो भी मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं उसके 5 रुपए भी घर लेकर नहीं जाऊँ, और मैं लेके भी नहीं जाती। मैं 5 साल डबल से विधायक रही हूँ, अब मैं वागड़ा से विधायक हूँ। मैंने लड़कियों को पढ़ाने का काम किया मेरी तनख्वाह से, मैंने सिलाई बांधने का काम किया, सिलाई मशीन, मैंने सिलाई सेंटर चलाने का काम किया, और आज भी मैं बागड़ा में झोझुकला में एक बड़ा सिलाई सेंटर चला रही हूँ।
बहुत सारी लड़कियों को खेलने के लिए मैं टिकट के पैसे देती हूँ कि तुम खेलो, तुम पढ़ो। तो मैं आपसे भी कह रही हूँ, जो भी मुझे सांसद निधि का तनख्वाह मिलेगी, देखो जो 25 करोड़ मिलते वो तो 9 गाँव में बांट बांट के देने वाला पैसा है, पर जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो पाई पाई मैं मेरी बेटियों पे लगाने का काम करूंगी, मैं पढ़ाने का काम करूंगी। मैं कहती हूँ सिलाई सीखो, गाँव में बुटीक चलाओ, आप अपने पैरों पे खड़े होने का काम करो। कि हमारी बेटियों को जो है वो रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन है। मैं विधानसभा में गई थी, तभी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं महिलाओं को जो है वो पुरुषों के बराबर हक दिलवाऊं, और मैं बोली कि मैंने पंचायतों में जो है अगर पुरुष लड़ सकते हैं तो महिला इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकती। और 50% की भागीदारी जो है आपको पंचायतों में दिलाने का काम किया। आज मेरी बहनें जो है वो 33% जो डिपो होल्डर्स में आपको जगह दिलाई है। बहुत सारी महिला शक्ति जो है वो डिपो चलाने का काम करती है, और बहुत कुछ। अगर आप लोकसभा में भेजते हो तो महिलाओं के लिए मैं कहूंगी कि अनेकों योजनाएं हैं जो हम गांव-गांव हर गांव में लेके आ सकते हैं, जिससे महिला जो है वो सशक्त बनेगी, उसके रोजगार के जो है साधन मिलेंगे उसको। पर आपको इसके लिए एक महिला को संसद में भेजना पड़ेगा जो आपकी आवाज उठा सके, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, और चाहे वो सुरक्षा की आवाज। किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की आवाज उठाने की बात जो है अगर बार बार संसद में करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी सुनवाई होगी। आज हमारे नौजवान बच्चे जो है वो बेरोजगार हैं, वो नशे की तरफ दिनों दिन जाते जा रहे हैं, और नशा जो है वो दीमक की तरह हमारे घरों में घुस गया। और मैं कहती हूँ जब बच्चे नशा करते हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ा जो है वो माँ को होती है। एक बार भेजो, आवाज उठाएंगे, मतलब ये नशा भी है ना। मैं कहती हूँ अपने को तो बहुत बाद में पता चलता है मायों को, जब वो बच्चा बिल्कुल मैं कहती हूँ खोखला हो जाता है ना, तब हम मायों को पता चलता है। और जितनी पीड़ा मेरे को लगता है बाप से भी ज्यादा शायद पीड़ा माँ को होती है जब बच्चा नशा करता है, क्योंकि वो 24 घंटे उसकी आंखों के सामने रहता है। घर से बाहर चला जाए तो वैसे चिंता करती है कि आया नहीं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, आज पता नहीं वो कहाँ है। अच्छा वो घर में होता है और कभी वो माँ के पैसे चोरी करके जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा पीड़ादायक चीज जो है वो माँ के लिए है। तो बहनों मैं तो आपसे वोट की अपील करने आई हूँ। एक बार 67 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला उम्मीदवार जो है जननायक जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों से वोट मांगने आई है। आप मेरी ताकत हो, आप मेरी शक्ति हो, इसलिए एक बहन के साथ खड़े होके उसको वोट देकर उसको जिताकर पुराना गांव से भेजने का काम करो, और मेरे लिए जो वोट मांगे काम करो, और थोड़ी सी मेरी जो है वो वोटों में मेरे साथ चल के मेरी मदद करो। और मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, मैं पूरे पुराना गांव के मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान बच्चे हैं, एक बारी आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि एक मौका जो है वो इस बेटी को देने का काम करो। आदमियों को तो हमेशा ही दिया आप लोगों ने, पहली बार ये नैना चौटाला खुद के लिए आपसे वोट मांगने आई है। और आपको कह दूं कि आप लोग तो घर बनाते हो, उनको जो माल बनाते हो आप लोग, उनको घर बनाने का काम जो है वो हम महिलाएं करते हैं। जिस दिन हवन हो जाता है ना, ये महिला शक्ति अंदर जाती है और उस मकान को जो है वो घर बनाने का काम करती है। आप लोग गेहूं निकाल कर लाते हो, हम लोग उस गेहूं को धोकर आटा पीस कर और रोटियां बनाकर आप लोगों को परोसने का काम करते हैं। तो महिला जो है वो अंधेरे में भी गई हुई, अंधेरे में भी रसोई में गई हुई, साथ मसाले निकालकर और सब्जी बनाकर आप लोगों को दे सकती। तो एक बारी जो है आप महिला पे विश्वास करके देखो, महिला को संसद में देखकर देखो। और मैं बार बार कहती हूँ कि एक मौका देख के देखो कि आपका दुष्यंत चौटाला से भी अच्छा करके आप लोगों को दिखा दो। बहुत अच्छी अच्छी योजना ये है आप लोगों के लिए। तो मैं पूरे गुडाना गांव का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। ये बोतल हटा दीजिए।